ओके दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में। और मैं आपका एजुकेटर है डीके गुप्ता। तो दोस्तों, आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। किन किन बच्चों के लिए? तो एक तो नेगेटिव मार्किंग को लेकर, कि नेगेटिव मार्किंग को लेकर बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे। तो दोस्तों, उसी को लेकर जो बीपीएससी के चेयरमैन है उनकी तरफ से एक जवाब निकल कर आया है। किसी इधर उधर से जवाब नहीं आया है, बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा आया है। तो नेगेटिव मार्किंग को हटाया जा रहा है। कहां से हटाया जा रहा है उनके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ में जो 2021 से 23 वाले सेशन के बच्चे हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? वो भी अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन कैसे, उनके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सभी के सही बच्चे आ जाइए, देन फिर आज की अपनी क्लास को इस चीज के बारे में शुरू करते हैं। चलिए, तो देखो दोस्तों, आपका है ना, थोड़ी थोड़ी सुबह सुबह की बात है, ये बड़ी सुबह ही सुबह आपके लिए एक खुशखबरी आ गई। क्या है खुशखबरी? देखो, एक एक करके मैं आपको इस चीज के बारे में समझाने का प्रयास करता हूं। देखो, ये है अतुल प्रसाद जी का, क्या है, ऑफिशियल ट्यूटर हैंडलर है। कोई इधर उधर का नहीं है, ऑफिशियल है अतुल जी का। ठीक है, जो कि क्या है, बीपीएससी के चेयरपर्सन है। ठीक। अब देखो दोस्तों, इन्होंने जो है टीचर रिक्वायरमेंट जो है, जो उसकी एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में कुछ क्लियरेशन दिया है। क्या क्लियरेशन दिया है? देखिए, पहला इन्होंने क्लियरेशन दिया कि जो पेपर फर्स्ट है, जो भाग एक है, आप सही बच्चों को पता होगा, अगर आपने पेपर देखा होगा, तो आपका जो पेपर है वो दो पार्ट में कर दिया गया है। किसमें? दो पार्ट में। एक है आपका पार्ट एक और एक है आपका पार्ट दो। पार्ट दो जो है वो 150 नंबर का है, और पार्ट ए जो है वो आपका 100 नंबर का है। सभी बच्चों को पता है इस चीज के बारे में? मुझे लगता नहीं है इसके बारे में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको पता ना हो। लेकिन ये जो 100 नंबर है आपका पार्ट ए, इसमें आपका एक पोर्शन है 25 नंबर का और एक पोर्शन है 75 नंबर का। 75 वाला जो है वो है हिंदी। क्या है? हिंदी। और 25 नंबर वाला है जो है वो आपका इंग्लिश। यही बच्चा परेशान हो रहा था इस चीज को लेकर कि यार इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। तो इसी को लेकर इन्होंने दोस्तों एक खुशखबरी दी है। क्या दी है? कि ये जो पूरा का पूरा पेपर है ये होगा 100 नंबर का, और केवल लाना है आपको इसमें 30% मार्क्स, यानी कि 30 मार्क्स लाने हैं। कितने मार्क्स लाने हैं? 30 मार्क्स लाने हैं। तो पहला ही तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया है। अगर आप ट्वीट में पढ़ोगे तो साफ साफ बड़े बड़े शब्दों में इन्होंने क्लियर करा इस चीज को लेकर कि ये जो पेपर है, ओनली 30 पासिंग मार्क्स लाने हैं आपको। ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज पेपर जो है वो जस्ट क्वालिफाइंग है, इन ए नेचर ऑफ टोटल 30 पास मार्क्स। किसी प्रकार का सेपरेट कोई पासिंग मार्क्स नहीं है इंग्लिश के लिए। ये नहीं कि इंग्लिश में 30% अलग लेना है, हिंदी में 30% अलग लेना है। नहीं, हिंदी में आप केवल ये मान लो, हिंदी का पेपर 75 नंबर का है तो 75 में से 30 ले आओ, और इंग्लिश में 25 में से 0 ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पास हो। किसी भी प्रकार की कोई भी अनुरोध या कोई भी बाधा आपके अंतर्गत देखने को नहीं मिलेगी। पहली बात ये क्लियर करी इन्होंने। दूसरी बात कि इसके अंतर्गत नो नेगेटिव मार्किंग। ध्यान रखिएगा, ये जो लैंग्वेज का पेपर है, लैंग्वेज का पेपर कौन सा है? पेपर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट। जो पार्ट फर्स्ट है इंग्लिश और हिंदी वाला, इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप सही बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि पेपर फर्स्ट जो है इंग्लिश और हिंदी वाला, जिसमें 30 नंबर लाने हैं हम सभी बच्चों को, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। साफ साफ कहा गया है। जो जीएस वाला पोर्शन होगा, सामान्य अध्ययन वाला, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, इनके द्वारा कहा जा रहा है ये। ठीक है, साथ ही साथ में इन्होंने बोला है कि कट ऑफ डेट फ्रॉम एलिजिबिलिटी विल बी 1823। कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत जो एलिजिबल होंगे वो सभी के सभी बच्चे होंगे जिनका 1/8/2023 तक सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाती है। मानकर चलिए कि 1/8/2023 तक जो बच्चे अभी सीटेट दे रहे हैं, ये वाला जो नया सीटेट आया है, ये जो दे रहे हैं, इसका एग्जाम कब है? जुलाई और अगस्त में। तो जुलाई कौन सा महीना होता है? देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 7वां, और अगस्त 8वां। तो भाई ये वाला जो सीटेट होगा, ये वाले बच्चे तो इसके अंतर्गत भर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय तक रिजल्ट नहीं आ पाएगा, 1/8 तक रिजल्ट नहीं आ पाएगा। सीधी सी बात है। वहीं पर ही जो बच्चे ये डीएलएड वाले हैं, कौन से डीएलएड वाले? जो 2021 से 23 वाले हैं, 21 से 23 वाले, उन सभी बच्चों के लिए अच्छी खबर है कि आप 1/8/2023 तक अगर आपका डीएलएड का रिजल्ट आ जाता है, जो कि आपका ये जून जुलाई में होने वाला है, अगर आपका रिजल्ट यहां तक आ जाता है तो आप लोग एलिजिबल माने जाओगे। और मुझे लगता है कि जहां तक ये 1/8/2023 बोल रहे हैं, ये आगे जाकर इस डेट को बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे सोच रहे हैं यार, जब 1/8 आप कर ही रहे हो तो थोड़ा सा और बढ़ा लो, हमारा रिजल्ट आ जाएगा 15-20 दिनों के अंतर्गत, कहीं अगर फंस भी गया तो रिजल्ट। और बाकी यूनिवर्सिटी के द्वारा भी आप लोगों को थोड़ा जाकर बोलना पड़ेगा कि हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी दे दो, ताकि हम इसके अंतर्गत भर सके।
तो 2022, 21 और 23 वाले बच्चों के लिए खबर अच्छी है। आप रास्ता खुल रहा है धीरे धीरे, अभी और खुलेगा, टेंशन मत लीजिएगा आप चीज, ठीक है। और साथ ही साथ में दोस्तों इन्होंने बोल रखा है कि कैन चूज ओनली दैट सब्जेक्ट इन विच योर STET इज क्लियर्ड। कहने का मतलब है कि जो भी आप लोग बच्चे सब्जेक्ट चुनोगे, जो छठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं है, जो भी बच्चा सब्जेक्ट चुनेगा वो केवल वही सब्जेक्ट चुनेगा जिसमें उसने STET पास कर रखा हो। STET में सब्जेक्ट चुनते हैं ना हम लोग, तो STET में जो सब्जेक्ट चुना था आपने, उसी सब्जेक्ट से आपको फॉर्म भरना है, ये नहीं किसी भी सब्जेक्ट से फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन निकल कर आई है, बहुत ही खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि ये बच्चे जो है इंग्लिश को लेकर परेशान हो रहे थे, नेगेटिव मार्किंग उसमें से हटा दी है। साथ ही साथ में दोनों में से 30 नंबर लाने हैं। सीधी सी बात है यार, हिंदी पढ़ेंगे 30 नंबर इजी से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो इतना लगता है यार 100 नंबर का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, आंख भर करके भी ऑप्शन मारोगे ना तो भी 30 ठीक हो जाएंगे, मुझे तो ये लगता है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों पहले पेपर की टेंशन आप लोग इतना हाइपर होकर मत लीजिएगा, इजिली से आप उसको टैकल करिएगा। मेन है अपना जीएस वाला पेपर। जीएस में जो सामान्य अध्ययन हो गया, जीके हो गया, साइंस हो गया, या फिर आपका करंट अफेयर हो गया, या आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ईवीएस हो गया, इन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो ये थी दोस्तों आप सभी बच्चों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। मुझे लगता है आप सभी के सही बच्चे समझ गए होंगे इस चीज के बारे में, किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो आज के लिए, अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी आपको डिटेल जल्दी ही मैं आपको एक पूरा का पूरा डिटेल बता दूंगा कि हमारा बैच कब आ रहा है, क्लासेस कब से शुरू होंगी, एडमिशन कब से होगा, फीस कितनी होगी, यूट्यूब के ऊपर कौन कौन सी क्लासेस चलेंगी, डिटेल में आपको जल्दी में, आपका पूरा ग्राफिक बन गया है, मैं आप लोगों को थोड़ी देर में सारा का सारा इस चीज के बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही। सभी बच्चों को खुश शुभकामनाएं और खुशखबरी के साथ साथ मीठा बांटो आप लोग। जल्दी हम मिलते हैं अपनी क्लास के अंतर्गत, ठीक है। सभी बच्चों को धन्यवाद।